नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी विनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉप पार्ट नंबर 7 के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ रीजनिंग का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में। टॉप 15 क्वेश्चन और एक होगा हमारा होमवर्क। एक होता है होमवर्क को आपको कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जैसे इसमें प्रश्न किस प्रकार से है, इसमें प्रश्न कुछ इस तरीके से होने वाले, जैसे महिलाएं प्रोफेसर विधवाएं हो, महिलाएं प्रोफेसर और विधवाएं या किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। आपको इनमें से बेड आरेख दिया गया है 4, इसमें से 4 को बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है, जैसे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमको लुप्त संख्या बतानी है कि लुप्त संख्या कौन सी होगी। तो इसमें से लुप्त संख्या क्या है, जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है वही लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप XY, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी या एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, चलते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले एक बात और, आप कापी और कलम लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं आप उसको पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, तब प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब निकलेगा। चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न होने वाला है, 6 विद्यार्थी किसी वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र विमुख होकर बैठे हैं। फातिमा, 6 विद्यार्थी हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुंह करके पहले 6 विद्यार्थी को हम बैठा लेते हैं। 6 विद्यार्थी को हम बैठा लेते हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इधर हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट। तो पूछा गया है, फातिमा चंदन और बाला दोनों के बिल्कुल निकट है। मतलब जो फातिमा है वह चंदन और बाला दोनों के बिल्कुल निकट है, मतलब कि फातिमा चंदन और बाला के नज़दीक है। तो फातिमा को हम बैठा देते हैं यहाँ पर, फातिमा यहाँ बैठ जाएगी। तो हम मान लेते हैं चंदन यहाँ पर है और बाला यहाँ पर है। इन दोनों का फिक्स स्थान नहीं है। इन दोनों का फिक्स स्थान ये नहीं होता है कि उसके लेफ्ट में बाला बैठा है या राइट में चंदन बैठी है। तो ये अब देखते हैं, दिनेश बाला के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। दिनेश जो है बाला को, अगर हम बाला को यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसका दूसरा स्थान पहला दूसरा, तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता था, तो इसलिए हम बाला को यहाँ बैठाए हैं। तो यहाँ से दूसरा स्थान पहला दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, दिनेश बैठा है। तो यहाँ पर हम दिनेश को बैठा दिए हैं, दिनेश बैठ गया है। अब उसके बाद बताया गया कि ईसा जो है चंदन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। ईसा जो है वह चंदन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। चंदन यहाँ पर बैठा है, इसके बाएं तीसरे स्थान पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर ईसा हो जाएगी। अब पूछा है, अनुज दिनेश और चंदन दोनों की बिल्कुल निकटस्थ है। अनुज जो है, अनुज यहाँ पर है। अब पूछा क्या, अनुज और फातिमा के बीच में कौन बैठा है। अनुज और फातिमा के बीच में चंदन बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि फातिमा यह है और अनुज यह है, इसके बीच में कौन चंदन बैठा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टार की जगह पर बताना है कौन सा आएगा। तो स्टार यहाँ पर दिया गया है, पहले हम ए को चेक करते हैं। ए को पहले यहाँ पर प्लस लगाते हैं, फिर क्रॉस लिखते हैं, फिर उसके बाद माइनस, फिर क्रॉस माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर भागे है। भागे के बाद एक और ऑप्शन था यहाँ पर प्लस, बराबर आ गया। अब इसको हम जब इसमें लगाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं भागे वाला 98 है, 36 है। 36 जो है 98, मतलब 98 से 36 जो है नहीं जाएगा, मतलब कि 98 भागे हम 36 करेंगे, तो 98 जब 36 का भागा देंगे तो यह पूरा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है यह दशमलव में आंसर देगा। तो आंसर जो आएगा हमारा दशमलव में नहीं आ रहा, हमारा तो पूर्ण संख्या में आ रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। हम बी को लगाते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा, प्लस माइनस, उसके बाद भागे, फिर बराबर, फिर यहाँ पर भागे आ गया है, फिर से यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। तो आप सेकंड सी वाला देखते हैं। तो सी वाला देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, भागे है, उसके बाद क्रॉस है, उसके बाद फिर क्या है, फिर प्लस है, फिर माइनस है,
फिर बराबर है। अगर हम भाग देते हैं इसको 63 में 7 से भाग दे देते हैं तो 7 9 63 गुणे 32, तो 32 जब गुणा करेंगे 9 में तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तेरे 27, 1 28, 288 आ जाएगा प्लस 98 माइनस 36 करेंगे। अगर हम 98 से 36 को घटा देते हैं तो 8 में से 6 से 2 चला जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 बचेगा। अब 62 जैसे 288 में 62 को ऐड करते हैं तो 8 2 10 और 8 6 14, 1 15 और 2 1 3, 350 यहाँ पर भी आ रहा है और 350 यहाँ पर भी दिया है, तो इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सी आता है सही जवाब, तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विवाहित शिक्षकों को निरूपित करती है जो पब्लिक स्कूल शिक्षक भी हैं, जो पब्लिक स्कूल शिक्षक भी हैं मगर उसको कहा गया है कि वह ट्रीटमेंट टीचर नहीं, इसको तो नहीं कहा गया कि वह ट्रीटमेंट टीचर नहीं है, इसको तो नहीं वाला तो नहीं बताया गया, मगर जो पब्लिक स्कूल शिक्षक भी हैं, पब्लिक स्कूल शिक्षक भी हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ वह एक ही ऑप्शन को दर्शाएगा, इसमें से या भी है और या भी है। इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में हम कहेंगे इन दोनों में सिर्फ 7 ही कॉमन है, हमको ये वाला नहीं लेना, हमको इधर वाला नहीं लेना है, तो इसको तो नहीं बताया गया, बस हम तो 7 ही लेना है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया वह सिर्फ एक ही सिंगल दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 7 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 7 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद जो है 5वें पद से संबंधित है, छठा पद जो है वह 5वें पद से संबंधित है। तो यहाँ से देखते हैं अगर हम 129 को हम 5 से किस प्रकार से विभाजित है, तो हम कहेंगे अगर घटाएंगे हम 129 में से 95 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 34 बचेगा, माइनस का 34 बचेगा। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे हम फ्रेंड्स तो 118 में से जब 84 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 34 ही बच गया। तो अगर हम 87 में से 34 को घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 4 7 में से 4 चला गया 3 बचेगा, 8 में से 3 चला गया 5, तो 53 बच जाएगा। तो 53 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है एक कूट भाषा में फॉरेस्ट को 63 के रूप में लिखा गया और होप को 32 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी भाषा में स्टेल्ट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर इसके हम बात करते हैं फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट का यफ क्या होता है, यफ होता है फ्रेंड्स, अगर इसके प्लेस वैल्यू को यफ होता है 6 पर, आर होता है 18 पर, ओ होता है 15 पर, यस होता है 19 पर और टी होता है 20 पर। अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो इन सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। अगर 78 को हमको 63 बनाना है तो कितना करेगा, -15 करना पड़ेगा, -15 करना पड़ेगा। तो माइनस जब 15 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो -15 हम क्यों किए हैं, -15 इसलिए किया गया क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 गुणे हम 3 कर दिए, इसलिए हम -15 कर दिए हैं। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं होप में, तो होप में यश होता है 8 पर, ओ होता है 15 पर, पी होता है 16 पर, ई होता है फ्रेंड 5 पर। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 44 आएगा। 44 में से हम क्या घटाएंगे, अब 1 2 3 4 है तो 4 गुणे 3 कर देंगे, 12 घटाएंगे हम इसमें से। जब 44 में से हम 12 को घटा देंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर बच जाएगा, 44 में से 12 को घटाएंगे तो 32 बच जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सेम उसी प्रकार से हम लगाएंगे इसमें लॉजिक। यस होता है 19 पर और यल होता है फ्रेंड्स 12 पर, ए होता है 1 पर और टी होता है 20 पर और ई होता है 5 पर। अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो 5 1 6 6 2 8 6 2 8 8 9 8 17 9 8 17 के साथ 80 लावा 1, तो 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 5 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 57 हो गया, 57 1 2 3 4 5 5 यही 15, 57 में से 15 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, 5 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 4, तो 42 इसका आंसर होने वाला। 42 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बी आता सही जवाब, तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, याद दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार यम यान पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो सही दर्पण, अगर दर्पण यहाँ पर भी रखा गया है तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन से जाते हैं। ऑप्शन में क्या होता है,
अगर यह लेफ्ट में रख, या लेफ्ट या राइट से चेंज रखा गया है तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज होता है, जो अक्षर दिया गया उसका लेफ्ट और राइट चेंज होता है। अगर इसको बॉटम में रखा जाता है तो इसका टॉप और बॉटम चेंज होता है। मगर इसमें अगर देखते हैं, हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, अगर किसी भी ऑप्शन में हमको टॉप या बॉटम चेंज होता है तो उसको हम गलत मान लेते हैं। जैसे इसमें देखते हैं तो इसमें अगर बी है तो बी का बी दिया गया है, पी का पी ऐसे सेम दिया गया है, तो या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ई है तो ई है, तो पी है। अब बी को यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, अब बी को यहाँ पर पी बना दिया गया तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं थर्ड वाले को, थर्ड वाले में देखते हैं यम को डब्लू बना दिया गया तो यह तो गलत हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं बचा सिर्फ 4 वाला, तो 4 वाला तो सही हो जाएगा। अब इसको चेक करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अब जब हमारा सब गलत हो गया तो एक तो बच गया तो वह तो सही हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर से, मतलब कि इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा, यह इस प्रकार से संबंधित है। जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम अंतिम वाले से बात करते हैं टी से डब्लू पर, टी से डब्लू पर बात करते हैं तो टी होता है 20 पर और डब्लू होता है 23 पर। तो 23 आज कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। तो ए से एफ कितना ज़्यादा है, तो ए होता है 1 पर, एफ होता है 6 पर। तो हम कहेंगे यह प्लस का 5 ज़्यादा है, प्लस का 5 है। तो इसी प्रकार से पी से डब्लू पर जाएंगे, पी से डब्लू पर, पी होता है 16 पर और डब्लू होता है फ्रेंड्स, डब्लू की बात करते हैं तो डब्लू होता है हमारा, तो डब्लू होता है 23 पर, पी होता है 16 पर और डब्लू होता है 23 पर। तो 16 से 23 कितना जाता है फ्रेंड, तो हम कहेंगे 6 4 10 और 7 ज़्यादा है, या कितना जाता है फ्रेंड, प्लस का 7 ज़्यादा है। तो वही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। अगर यम से हम जाते हैं पहले पद, यम से हम जाएंगे फ्रेंड्स पहले पद पर, तो पहले पद पर क्या आ जाएगा, प्लस का हम 7 करेंगे। यम होता है 13 पर, 13 7 7 3 10, तो 13 7 20 आ जाएगा, 20 पे क्या आता है, टी आता है, टी हो जाएगा। अब यूँ होता है फ्रेंड्स 22 पर, सॉरी 21 पर, 21 में हम 5 जोड़ेंगे तो 21 में हम 5 जोड़ेंगे 26 आएगा। 26 पर क्या आता है, वाई आता है, ना कि जेड आता है। जेड नहीं आता, क्या आता है 26 पर, 21 और 5 करेंगे, 21 5 क्या होगा फ्रेंड, 26 आएगा। 26 पर क्या आता है फ्रेंड, जेड आता, सॉरी जेड आता है, जेड आता है। अब इसके बाद जी होता है फ्रेंड्स 7, जी होता है 7 पर, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 पर क्या आता है, जे आता है। तो टी जेड जे, तो यह ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड्स है प्रश्न, किसका है, कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड है, या सिलोजिज्म का प्रश्न है। तो सिलोजिज्म का प्रश्न को क्या कहते हैं, इसको हम अपने तरीके से नहीं, जो प्रश्न में दिया गया है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया है सभी आलू प्याज हैं, हमको मानना पड़ेगा सभी आलू क्या है, आलू है यहाँ पर, और यह प्याज है, यह प्याज है, सभी आलू क्या है, प्याज है। अब सभी प्याज जो है वह टमाटर है, सभी जो प्याज हैं वह टमाटर है। अब फिर उसके बाद बताया गया सभी गाजर जो हैं वह प्याज हैं, सभी गाजर जो है वह प्याज हैं। अब गाजर के बारे में मैं बातें नहीं, सभी गाजर जो है, गाजर यहाँ पर गाजर आ जाएगा, गाजर वह प्याज हैं। अब बताया गया सभी टमाटर जो हैं वो आलू हैं, सभी टमाटर जो हैं वह आलू हैं, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है अंदर वाला जो है वह बाहर वाला, तो मतलब कि पूरा बाहर वाला तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि जो बाहर वाला वह अंदर वाला तो हो ही नहीं सकता पूरा। अब कुछ टमाटर प्याज है, क्या टमाटर कुछ हिस्सा प्याज है, हम कहेंगे जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। सभी गाजर क्या टमाटर है, क्या सभी गाजर जो हैं वह टमाटर के अंदर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ, या टमाटर के अंदर बिल्कुल आ रहे हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। कौन सा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 अनुसरण करता है, केवल ऑप्शन नंबर 3 और 2 और 3 अनुसरण करता है। इसी प्रकार से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड दिया गया है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्रमिक रूप से रख देते हैं तो श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यम एन ओ, तो कितने अक्षर हैं, पहले अक्षरों को गिन लेते हैं हम यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अक्षर हैं। 21 को हम कैसे बनाएंगे, 7 गुणे 3 से, 7 गुणे 3 से हम बना देंगे। तो पहले 7 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं यम यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर कितना जाएगा, यम 1 2 3 4 5 6 एक साथ यहाँ पर आएगा यम, ये तो गलत, 7 यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर
1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम भर देंगे। जब इसको हम भरेंगे फ्रेंड्स, तब इसको हम भरेंगे तो यहाँ से यम यन ओ यम, यम यहाँ पर आएगा, यम यन ओ यम, यम यन ओ यम, यम यहाँ पर आएगा, यम यन ओ यम, यम यन ओ यम यन, यम यन ओ यम यम यन। तो यहाँ पर कितना कितना यम यम यन यन, यम यम यन यन, यम यम यन यन। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा है। मेरे पिता, मेरे पिता यहाँ पर हम हैं, हमारे पिता, पिता यहाँ पर है, पिता की बहन, पिता की बहन, बहन यहाँ पर आ जाएगी, बहन के बेटे, बहन के बेटे, बेटा यहाँ पर आ जाएगा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा मेरा है, मेरा डॉट डॉट, इनका क्या होने वाला है, इनका होने वाला भतीजा या भांजा होने वाला है। इनसे क्या संबंधित है, इनसे भतीजा या भांजा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। मतलब कि या तो इनके भैया हो जाएंगे, भैया हो जाएंगे, क्योंकि बुआ का लड़का है, बुआ का लड़का क्या होता है, भैया होता है, तो भैया हो जाएगा, भैया का बेटवा क्या होता है, भतीजा या भांजा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करता है। अब प्रस्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस देखते हैं, तो प्लस इसमें 1 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है, फिर यहाँ पर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। 5 कैसे आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, उसको फिर यहाँ पर दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया है। अब क्या आएगा, अब ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर 5 आएगा। तो ऊपर 5 किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है, तो इसमें दिया गया, इसमें दिया, मगर इसमें यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं, तो इसको हम, तो इसमें तो देखते हैं यह पहले तो उस पर था, अब इस पर चला गया, अब इस पर है, अब इस पर चलाएगा, आपकी किधर आएगा, आपकी इसका मुंह इधर को आएगा, तो इसका मुंह इधर को आएगा। तो यह किस में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो या एक तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा जाता है और काटा जाता है, मोड़ा जाता है और काटा जाता है, तो खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो खोलने पर यह किस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर यह इसका मुंह नीचे हो जाएगा, यह इसका मुंह नीचे हो जाएगा और इसका मुंह जो है वह ऊपर को हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मुंह जो है यह छोटा वाला नीचे हो जाएगा और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा। तो यह किस में दिख रहा है ऐसे, तो ऐसे हम देखेंगे तो यह एक में तो नहीं दिख रहा है, या तो गलत हो जाएगा। तो क्योंकि यह इसमें दिख रहा है, नहीं इसमें भी नहीं दिख रहा है, और इसमें भी देख रहे हैं यार, इसका मुंह जो है दोनों का मुंह एक ही तरफ आ रहा है, इसमें क्या अलग अलग है। तो यह ऑप्शन नंबर 4 में ही सेम दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चलते हैं, तो दिया गया है, दिए गए शब्दों को तार्किक अनुक्रम में रखें। अब शब्दों को हमको तार्किक अनुक्रम में रखना, जैसे कंधा, जांघ, पेट, छाती, चेहरा, गर्दन। तो पहले क्या आता है, पहले फ्रेंड्स आता है चेहरा, पहले चेहरा आता है 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद गर्दन आ जाएगी, चेहरा के नीचे क्या होता है, गर्दन होता है, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आते हैं फ्रेंड कंधा, कंधा 1 पर आते हैं, 1 हो जाएगा। फिर 4 छाती, मतलब इसके बाद क्या आएगा, छाती आएगी, छाती 4 पर आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, इन दोनों में से जांघ और पेट में से पहले पेट आएगा, पहले पेट आएगा 3, उसके बाद जांघ आएगी 2। तो 561 और 432, 561 432, 561 432 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को आप सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया, महिलाएं प्रोफेसर विधवाएं, महिलाएं प्रोफेसर विधवाएं या कैसे संबंधित है। हम कहेंगे प्रोफेसर जो हैं, प्रोफेसर और महिला विधवाएं यह दोनों अलग अलग, प्रोफेसर और विधवाएं क्या होगी, अलग अलग नहीं होगी, या दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब हम कहेंगे अगर महिलाएं हैं, महिलाएं प्रोफेसर और विधवाएं, यहाँ पर विधवाएं जो होती हैं, विधवाएं जो होती हैं वह सभी महिलाएं ही होती हैं, विधवाएं जो होती हैं वो सभी महिलाएं ही होती हैं, महिलाएं ही विधवाएं होती हैं। तो सभी विधवाएं जो होती हैं वह महिलाएं होती हैं, और महिलाएं, कुछ महिलाएं जो है प्रोफेसर है और कुछ विधवाएं भी प्रोफेसर हो जाएंगी, प्रोफेसर।
तो यह इस प्रकार से बनेगा। तो यह कैसे दिख रहा है, यह ऑप्शन नंबर डी की तरह दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे डी आता है तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमको लुप्त संख्या बतानी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो यह कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर अगर हम देखते हैं 6 का आधा कितना फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। 6 का आधा कितना फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। अगर हम निकालते हैं यहाँ से यह कितना है, यह 3 का वर्ग है, और यह कितना, यह 5 का वर्ग है, यह कितना, यह 7 का वर्ग है, यह दोनों वर्ग हैं। अगर हम 3 में 6 को ऐड कर देते हैं, 3 में 6 को ऐड कर देते हैं तो कितना निकल कर 9 निकल के आएगा। 3 + 6 = 9 निकल के आएगा। अगर हम 5 है यहाँ पर, 5 में अगर हम 11 को ऐड कर देते हैं, 5 निकल के आया, तो 5 में 11 को ऐड कर देंगे, क्या निकल कर 16 निकल के आएगा। तो इसी प्रकार के अगर हम 7 में 7 + 13 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर 20 निकल के आएगा। 20 कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो 20 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। आखिरी प्रश्न जो पता होगा यह होमवर्क होता है। होमवर्क को फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।